हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज बात करने वाली हूँ फॉरएवर में प्रोडक्ट रिटेल करने की सही तरीका। तो ये देखिए, आपको ये ऐसा जैसे कि फॉरएवर में बहुत से ऐसे पर्सन हैं कि फॉरएवर तो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन वो फॉरएवर की पॉलिसी या उसकी मार्केटिंग प्लान को समझते ही नहीं हैं और वो आधी अधूरी नॉलेज लेके फॉरएवर की प्रोडक्ट को वो रिटेल करने लगते हैं घर घर जाके। तो ऐसे अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस तरह से करेंगे तो मेरी ये बिजनेस चलेगी और मार्केटिंग को तो इस तरह से अगर पुराने तरह से आप करेंगे, आप किसी को भी प्रोडक्ट को जो कि इंटरेस्ट ही नहीं है उस प्रोडक्ट में उसको, और उसको आप पिच कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट की नीड को समझ ही नहीं रहे, उस पर्सन की नीड को आप समझ ही नहीं रहे हैं और उसको आप पिच करने लगते हैं कि मैं फॉरएवर, मेरा ये फॉरएवर की ये एलोवेरा बोतल है, ये बहुत अच्छा है, ये हर एक चीज़ में काम करती है। तो आप उसको पिच करने लगते हैं, तो ऐसे में कोई भी पर्सन प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट की नीड को समझनी होगी। जिस लोगों से आप बात कर रहे हैं तो उसकी नीड आपको समझनी होगी, क्या वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, क्या उसकी नीड है, उसकी क्या चाहत है। तो उस कस्टमर की आपको चाहत को समझ, आप पुराने तरीके से आप उसको यानी आप प्रोडक्ट नहीं लेने चाह रहे, लेकिन फिर भी आप उसको प्रोडक्ट, उसको एक ही चीज़ को आप उससे रट रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, सस्ती है, आपको इतने में मिल जाएगी। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, आप पुराने तरीक़ों से करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको प्रोडक्ट बेचनी होती है किस तरह से। ये तो खैर सही बात है कि अगर आपको इस बिज़नेस में प्रोडक्ट बिकेगी नहीं तो आपकी ये बिज़नेस नहीं चलेगी। तो ऐसा तो आप लोगों को इस तरह से आप उसको देने लगेंगे प्रोडक्ट घर घर जाके, तो आपकी बिज़नेस नहीं चलेगी। मान लीजिए एक आध बार अगर ले भी लेंगे तो दोबारा वो पर्सन इग्नोर करेंगे, वो प्रोडक्ट खुद नहीं लेना चाहेंगे। तो कैसे आपको इसमें मैं बताना चाहूँगी कि कैसे आप सही तरीके से अपना प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहली बात, आप जिस पर्सन से आपको जैसे प्रोडक्ट देनी है तो उसकी पहले नीड को जाने कि क्या वो आपको कैसे, वो क्या उसकी नीड है, वो क्या चीज़ में वो इंटरेस्टेड है। अब मान लीजिए आप उसको है स्किन प्रॉब्लम, और आपको उसकी बिना बोले ही उसको समझनी होगी और उसको प्रोडक्ट को ऐसा भी ना लगे कि वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। जैसे आप कहीं, आप मान लीजिए आप प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये उसको सीधा डायरेक्ट जाके बोलेंगे कि ठीक है आप ये प्रोडक्ट ले लें, आपके स्किन में ये होगी, ऐसे बेनिफिट मिलेगी, तो वो कभी भी पिच नहीं करेंगे। तो उसको पहले उसकी जो है उसकी नीड को समझिए, उसकी मन में क्या वो बात है। वो जैसे उसकी कुछ पहले मान लीजिए आप उसकी स्किन में प्रॉब्लम, तो उससे पहले पूछिए कि क्या क्रीम यूज कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट आपकी है, ये कहाँ से लेते हैं, कितने दिन से यूज कर रहे हैं। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी होती। फिर उसके बाद आप इस तरह से उसको पिच करें कि उसे लगे भी नहीं कि मैं प्रोडक्ट उसको पिच कर रही हूँ। तो उसको एक बार ऐसे बोले कि ठीक है आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप ये प्रोडक्ट लेके देखें, आपको अगर अच्छी लगती है, आपको ये बेनिफिट मिलती है तो आप रिव्यू ज़रूर मुझे दें। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को पिच करेंगे तो आपको उसको लगेगा भी नहीं पर्सन को कि आप प्रोडक्ट उसको पिच कर रहे हैं या आप उसको सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से करें। और आप अगर चाहेंगे किसी को भी आज के डेट में कि आप प्रोडक्ट जाके किसी को भी यूं ही चिपका दें, तो ऐसे प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेते हैं। तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की उसको पहले इस तरह से उसको देनी होगी जो कि आपको उसको लगे नहीं कि वो मुझे बेच के चले गए या मुझे वो ठग के चल गए। तो इस तरह से आप उसको बताएंगे तो वो कभी नहीं लेंगे ऐसे पर्सन। तो हमारे ही यहाँ से जो कि ऐसे हैं पर्सन, जो कि हमारे घर में, मैं अपने रिलेशन का ही बात करती हूँ, मैं खुद फॉरएवर की
अवियो हूँ, तो इस तरह से मैं भी फॉरएवर में मैं काम करती हूँ। लेकिन मैं कभी भी देखिए अपनी पर्सन में मैं तो खुद ही मैं प्रोडक्ट पिच करना नहीं चाहती हूँ। अगर आप पिच करते हैं ऐसे में आप अपने आस पड़ोस को ही, अपने फ्रेंड सर्किल में, तो उससे आपकी रिलेशन भी ख़राब हो जाती है और उसको लगेगा कि मैं 2 पैसे कमाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, उससे अपने को ही ठग रही हूँ। तो ऐसा नहीं करती हूँ। जैसे हमारे ही घर में है कि मेरी चाची जो कि है खुद वो जान रही थी कि ऑलरेडी ये फॉरएवर में वर्क करती, लेकिन हमने उसे कभी पिच नहीं किया। लेकिन हाँ, मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो उन्होंने हमारी स्किन में वो बदलाव देखे, वो चेंजिंग देखे, तो वो खुद उसे बिलीव होने लगी कि ये चीज़ मैं यूज कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट पहले परचेज की, तो उसे उस प्रोडक्ट उसको भी अच्छी लगने लगी, तो उसे बिलीव होने लगा, तो वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो फ्रेंड सर्किल में तो खैर आप भूल से भी कभी ऐसा ना पिच करें कि आपको लेना ही है, तो वो खुद आपकी कॉन्फिडेंस देखेगी, आपकी बदलाव देखेगी। प्रोडक्ट तो खैर बहुत ही अच्छी है फॉरएवर की, तो आपको ऐसा आपको पिच ना करें। आप अब इस तरह से आप प्रोडक्ट पिच करेंगे तो कभी भी आपकी रिटेल नहीं होगी। आप पुराने तरीके से अगर कॉल में लगी हैं या किसी को फ्रेंड सर्किल में, तो ऐसा नहीं, आप अननोन में आप ये करें कि आप ऐसा आपके पास ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम होनी चाहिए कि आपको लोगों को अप्रोच नहीं करना पड़े। जैसे हमारे टीम में जैसे वर्क जैसे होती है कि किसी को भी हम लोग प्रोडक्ट पिच नहीं करते हैं, हम लोग की ऑटोमेशन थ्रू से वर्क करती हूँ, और मुझे खुद ही प्रोस्पेक्ट वो अप्रोच करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट लेनी है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से वर्क करते हैं हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे वर्क करती हूँ ऑटोमेशन के थ्रू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ चेकआउट करें। और अगर आपको मुझसे पूछनी है, आपको मुझसे कुछ जानकारी लेनी है फॉरएवर के रिगार्डिंग, या फॉरएवर के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या फॉरएवर के कुछ भी आपको मन में क्वेरी हो, तो आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप पे। तो मैं तब तक के लिए मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।